मध्य प्रदेश के छोटे से शहर शिवपुरा में, जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, एक दर्दनाक घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह शहर, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे, अचानक डर और अविश्वास की छाया में आ गया। शहर की रहने वाली 35 वर्षीय सुमित्रा देवी अपनी 18 साल की बेटी सावित्री के साथ वार्ड नंबर 12 में एक पुराने लेकिन व्यवस्थित घर में रहती थी। सुमित्रा विधवा थी और अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रही थी। सावित्री स्थानीय कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा थी और अपनी पढ़ाई के साथ साथ घरेलू कामों में भी मां का हाथ बंटाती थी। सुमित्रा की नजदीकी रिश्तेदार, उसकी ननद माया भी कुछ ही दूरी पर रहती थी। माया और सुमित्रा के बीच अक्सर छोटी मोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। इस कारण दोनों परिवारों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। जून 2023 की रात सावित्री अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। सुमित्रा रसोई में रात का खाना बना रही थी। अचानक सावित्री ने अपने कमरे की खिड़की के पास किसी की परछाई देखी। उसने खिड़की के पास जाकर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन रात के लगभग 10 बजे जब सुमित्रा सावित्री के कमरे में उसे खाना देने गई तो वहां कोई नहीं था। सावित्री का फोन, किताबें और चप्पलें कमरे में पड़ी थीं, लेकिन वह गायब थी। सुमित्रा ने पहले सोचा कि शायद वह बाहर किसी पड़ोसी के घर गई होगी, लेकिन जब आधी रात तक वह नहीं लौटी तो सुमित्रा घबरा गई। सुमित्रा ने अगले दिन सुबह जल्दी ही अपनी ननद माया को सावित्री के गायब होने की खबर दी। माया ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दो। सुमित्रा शिवपुरा पुलिस थाने पहुंची और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले सुमित्रा और माया के घर के आसपास पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार सावित्री को शाम 8 बजे अपने आंगन में देखा था। इसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। जांच के दौरान पुलिस को एक और हैरान करने वाली बात पता चली। माया के घर के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने कहा कि उसी रात माया के घर पर एक अजनबी व्यक्ति देखा गया था। वह व्यक्ति अक्सर माया के घर आता था और देर रात तक रुकता था। जब पुलिस ने माया से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह व्यक्ति राजेश है, जो उसके पति का पुराना दोस्त है। माया ने कहा, राजेश मेरे पति के काम के सिलसिले में हमारी मदद करता है, इसीलिए वह कभी कभी आता है। लेकिन पुलिस को राजेश पर शक होने लगा। पुलिस ने माया और राजेश के फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली। उन्हें पता चला कि 28 जून की रात राजेश और माया के बीच कई बार बात हुई थी। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला कि राजेश और माया ने उस रात के बाद से फोन पर बात करना बंद कर दिया था। पुलिस ने राजेश के ठिकाने का पता लगाया और उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पहले तो राजेश ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने चौंकाने वाला सच उगल दिया। राजेश ने पुलिस को बताया कि माया और सुमित्रा के बीच पुरानी दुश्मनी थी। माया को लगता था कि सुमित्रा उसके परिवार के खिलाफ साजिश कर रही है। माया ने राजेश से कहा, अगर सुमित्रा और उसकी बेटी को रास्ते से हटा दिया जाए तो मैं चैन से रह सकूंगी। राजेश ने माया के कहने पर सावित्री का अपहरण किया और उसे जंगल में ले गया। वहां माया भी आई। उन्होंने सावित्री को मारने की साजिश रची। राजेश ने माया के कहने पर सावित्री की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को पास के तालाब में फेंक दिया। राजेश के बयान के बाद पुलिस ने माया को गिरफ्तार किया। राजेश की निशानदेही पर पुलिस ने सावित्री की लाश बरामद की। यह खबर पूरे शिवपुरा में आग की तरह फैल गई। लोग माया के इस घिनौने अपराध से स्तब्ध थे। पुलिस ने माया और राजेश के खिलाफ हत्या, अपहरण और साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। यह मामला अब एक महत्वपूर्ण जांच बन चुका था, क्योंकि मामले में दोनों की भूमिका बहुत स्पष्ट हो गई थी। पुलिस ने राजेश और माया से लगातार पूछताछ की और उनके खिलाफ कई अहम सबूत जुटाए। राजेश ने शुरुआत में सच्चाई से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने माया के बयान और कुछ और गवाहों की गवाही पेश की तो वह टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उसने माया के कहने पर सावित्री का अपहरण किया था और उसकी हत्या की थी। माया ने भी अपनी पूरी साजिश का खुलासा किया। उसने बताया कि उसे लगता था कि सावित्री और सुमित्रा के कारण उसके जीवन में समस्याएं आ रही थीं।
और उसे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। माया का यह बयान पुलिस के लिए बहुत अहम था, क्योंकि इससे यह साबित हो गया कि यह हत्या केवल व्यक्तिगत दुश्मनी और बदले की भावना से प्रेरित थी। मामला अब अदालत में पहुंच गया। मुकदमे की सुनवाई शुरू होते ही पूरे शिवपुरा में हलचल मच गई। लोग यह जानने के लिए बेताब थे कि क्या माया और राजेश को उनकी खौफनाक साजिश का उचित दंड मिलेगा। अदालत में गवाहों की गवाही और पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह साबित हो गया कि माया और राजेश दोनों ने मिलकर सावित्री का अपहरण किया था और उसे बेरहमी से मार डाला था। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दोनों को दोषी ठहराया। सुनवाई में यह भी सामने आया कि माया और राजेश के बीच की साजिश कितनी गहरी थी और किस तरह दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया था। अदालत ने दोनों को हत्या, अपहरण और साजिश के आरोपों में दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई। माया और राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसका मतलब था कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी। दोनों के चेहरे पर किसी तरह का पछतावा या अफसोस नहीं था। माया ने तो यह भी कहा था कि उसने कोई गलती नहीं की, क्योंकि वह सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी। जब माया और राजेश को जेल में डालने के लिए पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ियां डाली, तो गांव के लोग चुपचाप यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल थे और कुछ लोगों के दिलों में यह विश्वास भी था कि अगर माया और राजेश ने ऐसी हिंसक साजिश नहीं रची होती तो उनकी जिंदगी में कभी ऐसी मुसीबत न आती। यह घटना शिवपुरा में एक उदाहरण बन गई कि कैसे किसी भी घृणित साजिश का परिणाम हमेशा तबाही ही होता है। माया और राजेश की सजा ने यह साफ कर दिया कि कानून के सामने हर किसी को जवाबदेह ठहराया जाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब इस कांड के बाद गांव में लोग एक दूसरे से कहते थे कि कभी भी किसी के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में न डालें, क्योंकि अंततः सच्चाई सामने आती है और इंसाफ मिलता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।